नमस्कार। सर्वप्रथम ओपी सर जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 26 अगस्त से 31 अगस्त के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका। लेकिन बोत्सवाना में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। इस हीरे को एक कनाडाई कंपनी ने खोजा है। यह नया हीरा 2492 कैरेट का बताया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया कलिनन डायमंड है। तो कलिनन डायमंड 3016 कैरेट का है जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। अगला प्रश्न है, आईसीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जय शाह। ये आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो जय शाह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बनाए गए हैं। दिसंबर 2024 से वह इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। जय शाह 2019 में बीसीसीआई के सचिव भी बने थे। तो अगला प्रश्न है, हुरोन इंडिया के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गौतम अडानी। भारत के 334 अरबपतियों की रिच लिस्ट जारी हुई है जिसमें गौतम अडानी टॉप पर पहुंच गए हैं। और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हैं। यानी हुरून रिच लिस्ट में गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह भगवान शिव का 7वीं शताब्दी का एक शानदार मंदिर है। अगला प्रश्न है, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में आया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल राज्य में आया। मंकी पॉक्स वायरस की खोज डेनमार्क यानी 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में हुई थी। यम पॉक्स का पहला रिपोर्ट यहीं से किया गया था। लेकिन भारत में इस प्रकोप की पहली बार सूचना 14 जुलाई 2022 को मिली थी जब केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक संदिग्ध आयातित मामले की घोषणा की थी, जिसकी पुष्टि कुछ घंटों के बाद NIV द्वारा की गई थी। तो भारत एशिया में एमपॉक्स मामले की रिपोर्ट करने वाला 10वां देश और दक्षिण एशिया में पहला देश था। अगला प्रश्न है, सुखबीर सिंह किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश।
सुखबीर सिंह मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में नियुक्त किए गए नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुखबीर सिंह 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं। फिलहाल सुखबीर सिंह उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे। अब वो अनुपम राजन की जगह लेंगे। तो अगला प्रश्न है, महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन पहले बांग्लादेश में खेला जाना था, लेकिन वहाँ के हालात को देखते हुए ICC ने इसे UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में कराने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य, तो इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की घोषणा के एक दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति अद्वितीय कौशल और समर्पण ने हॉकी की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। इसमें और अवसर पर हम चर्चा करते हैं, जैसे 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और 30 अगस्त को व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है, 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाज। यानी ये तीरंदाजी से संबंधित है, लेकिन पैरा ओलंपिक खेल में ये भाग लेते हैं। तो शीतल देवी बिना हाथों की प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र सक्रिय महिला तीरंदाज है। अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में आर्चरी के क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद वह एक बार फिर चर्चा में है। ये बिना हाथों वाली यह लड़की तीरंदाज की दुनिया की एक खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी अक्टूबर माह 2024 में कौन सा देश करेगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने 1996 में संघाई भी नाम से संगठन की स्थापना संघाई में की थी। सन 2001 में वापस संघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल कर संघाई 6 में बदल दिया गया। यानी इसके पहले संघाई 5 था और फिर इसके बाद संघाई 6 में बदल दिया गया। अब संघाई सहयोग संगठन
यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। 2018 में भारत और पाकिस्तान की सेना ने पहली बार इसमें भाग लिया और शंघाई सहयोग संगठन में भारत 2017 में शामिल हुआ। इस तरह से इसमें 8 सदस्य देश हैं। चीन है, भारत है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य हैं और अक्टूबर माह में पाकिस्तान में इसकी बैठक होने वाली है। तो अगला प्रश्न है, तो आज का अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का सकल घरेलू अनुपात है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.2%। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जाते जाते हम एक प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी क्या पाकिस्तान जाएंगे? कमेंट में एस या नो करके आप लोग उत्तर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।